तो नमस्कार दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्मार्टफ़ोन जो है ओप्पो की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है। फ्लिपकार्ट पे कुछ दिन पहले इसे लॉन्च किया था, 1-2 दिन हो चुका है। नाम है ओप्पो F27 प्रो प्लस 5G। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले जो है ओप्पो F25 लॉन्च हुआ था। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स लोगों को मिला और काफ़ी अच्छा स्मार्टफ़ोन भी है। ऐसे में तो एक और स्मार्टफ़ोन आ चुका है और ये स्मार्टफ़ोन जो है इंडिया का पहला स्मार्टफ़ोन है जो IP69 सर्टिफिकेट के साथ आता है। जी हाँ दोस्तों, इससे आगे कुछ होता नहीं है। IP69 आता है, कंपनी का ये दावा है। वाटर प्रूफ है टोटली। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी स्लिम है, काफ़ी लाइट वेट स्मार्टफ़ोन बनाया गया है। ज़्यादा बैटरी होने के बावजूद भी है काफ़ी, और इन एंड काफ़ी अच्छा आपको जो है एक्सपीरियंस फील होने वाला है। एंड दोस्तों मैं बात करूँ तो काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन आपको जो है देखने को मिलेगा। डैमेज प्रूफ 360 यहाँ पे आर्मर बॉडी आपको जो है देखने को मिलेगी। वैसे कर्व्ड स्मार्टफोन है, लेकिन कंपनी का दावा है कि 360 डिग्री आपको जो है आर्मर बॉडी मिलती है। मतलब कि आप 8-10 फुट से भी अगर गिराएंगे, 2 मीटर ऊपर से अगर आप स्मार्टफोन को गिरा दे तो कुछ नहीं होगा, इतना मजबूत स्मार्टफोन बनाया है। और भी यहाँ पे आपको जो काफ़ी बढ़िया से फीचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को, ताकि ऐसे लगातार वीडियो आपको जो है मिलते रहे। बेल आइकन जरूर दबा देना और आप मेरे वीडियो से तुरंत रूबरू हो। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में। बात करें दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले की, तो बड़ी डिस्प्ले यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगी, जो आता है 6.7 इंच का फुल HD प्लस 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा कर्व्ड डिस्प्ले आपको मिलता है। पंच होल टाइप का यहाँ पे आपको जो है कैमरा सेंसर ऊपर की तरफ मिलेगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आता है, 160 हर्ट्ज PWM डिमिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ब्राइटनेस की दोस्तों मैं बात करूँ तो 950 नीट्स पीक ब्राइटनेस यहाँ पे आपको मिलता है। प्रोटेक्शन भी यहाँ पे दिया गया। जी हाँ दोस्तों, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का यहाँ पे आपको जो है प्रोटेक्टर मिलने वाला है। तो और दोस्तों मैं बात करूँ तो मल्टीमीडिया गेमिंग के मामले में काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन रहने वाला है। बड़ी डिस्प्ले मिलती है, स्मूथ एक्सपीरियंस आपको जो है इस स्मार्टफोन में ओप्पो F27 प्रो प्लस में देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पे कैमरे की, तो बढ़िया सा कैमरा क्वालिटी बैक साइड आपको देखने को मिलेंगी। वैसे राउंड शेप में आपको जो है बीचों बीच सेंटर में जो है यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल्स देखने को मिलेगा। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा। बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल्स मिलता है। एंड दोस्तों मैं बात करूँ रेयर कैमरे की, तो बैक साइड आपको जो है ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें जो मेन कैमरा है वो आता है 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है। एंड जो सेकंड सेंसर की मैं बात करूँ तो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, टेलीफोटो सेंसर कह दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से ड्यूल कैमरा सेटअप आपको जो है बैक साइड देखने को मिलेगा। एंड कैमरा फीचर्स की मैं बात करूँ तो 10x जूम यहाँ से आप कर सकते हैं, 2x पोर्ट्रेट मोड मिलता है, नाइट मोड मिलता है, फोटो वीडियोस एंड कई तरह के जो कैमरा फीचर्स आते हैं वो सभी आपको जो है यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे सेल्फी सेंसर की, तो 8 मेगापिक्सल का पंच होल टाइप का यहाँ पे आपको सेल्फी सेंसर मिलता है। एंड दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे वीडियोग्राफी की, तो 4K वीडियोज आप 30 FPS तक बैक कैमरे से ले पाएंगे। एंड फ्रंट कैमरे से आपको 1080 से काम चलाना पड़ेगा। तो ओवरऑल काफ़ी ठीक ठाक कैमरा है, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। 64 मेगापिक्सल काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको इमेज एंड वीडियोस क्वालिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट दोस्तों बात करें यहाँ पे प्रोसेसर की, तो MediaTek Dimensity 70506nm प्रोसेसर यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा, जो कि कलर्स OS बेस्ड ऑन Android 14 पे ये स्मार्टफोन जो है काम करता है। एंड्रॉइड स्कोर की मैं बात करूँ तो करीब 6 लाख के आसपास जो इसका एंड्रॉइड स्कोर आता है, तो काफ़ी अच्छा गुड एंड्रॉइड स्कोर माना जाता है। एंड गेम प्ले की मैं बात करूँ तो आप मीडियम टू हाई सेटिंग में जो है गेम प्ले कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर हाँ कुछ हैवी गेम्स अगर आप खेलेंगे तो शायद कुछ हीटिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ और इश्यू आ सकता है, लेकिन गेमिंग अगर आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आराम से कर पाएंगे। एंड दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे रैम स्टोरेज एंड वेरिएंट की, तो यहाँ पर दोस्तों 2 वेरिएंट आपको जो है देखने को मिलेंगे। जो पहला बेस वेरिएंट है वो आता है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ, जिसकी प्राइस है 27,999 रुपये। एंड जो इसका सेकेंड वेरिएंट है, हाईएस्ट वेरिएंट, उसकी मैं बात करूँ तो वो भी आता है 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ। यहाँ दोस्तों आपको रैम यही मिलेंगी, लेकिन स्टोरेज जो आपको यहाँ पे डबल मिलने वाला है। 256GB यहाँ पे स्टोरेज मिलता है, जिसकी प्राइस है 29,999 रुपये। मतलब कि 30,000 में आपको हाईएस्ट वेरिएंट इस स्मार्टफोन का ओप्पो F27 प्रो प्लस का देखने को मिलेगा। एंड कुछ अदर फीचर्स की मैं बात करूँ तो वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है, 8+8GB वर्चुअल रैम बढ़ा सकते हैं, 16GB रैम का
पावर मिलेगा। एंड दोस्तों मैं बात करूँ ड्यूल सिम यहाँ पर लगा सकते हैं। रैम टाइप की मैं बात करूँ तो LPDDR4X रैम टाइप मिलता है एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें यहाँ पे बैटरी की, तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी बैटरी आपको जो है देखने को मिलेगी। 5000 mAh की पावरफुल बैटरी मिलती है जो कि 67 वोल्ट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है एंड USB टाइप A to C चार्जिंग केबल मिलता है। कंपनी का ये दावा है कि अगर आप इसे सिंगल चार्ज एक बार में करते हैं तो कुछ 44 मिनट में जो 100% चार्ज हो जाएगा एंड कुछ 20 या 25 मिनट के आसपास जो है 50% चार्ज हो जाएगा। तो काफ़ी फास्ट यहाँ पे चार्जिंग आपको मिलता है, बड़ी बैटरी मिलती है और इस हिसाब से भी हम कहूँ तो अगर 5000 mAh की पावरफुल बैटरी है तो भी इतना ज़्यादा जो है स्मार्टफोन इतना हैवी नहीं लगता। कुछ 178 ग्राम ही यहाँ पे जो है लाइट वेट स्मार्टफोन है। एंड दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे कलर्स की तो 2 कलर ऑप्शन यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेंगे, जिसमें जो पहला कलर है वो आता है डस्क पिंक एंड दूसरा जो है मिडनाइट नेवी करके। यहाँ पे दोनों काफ़ी बढ़िया कलर है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कलर वगैरह देख सकते हैं। एंड अगर दोस्तों मैं बात करूँ अपडेट्स की तो यहाँ पर दोस्तों 2 साल के आपको मेजर अपडेट्स मिलेंगे एंड 3 साल के यहाँ पे आपको जो है सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलेंगे, कोई डिले नहीं रहेगा, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे जो अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। एंड दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ सेंसर की तो यहाँ दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, फेस अनलॉक सेंसर मिलता है और जो भी दुनिया भर के सेंसर होते हैं वो सारे यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेंगे इस स्मार्टफोन में। एंड दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी की तो यहाँ पर दोस्तों 7 5G बैंड को ये सपोर्ट करता है, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2, OTG सभी का यहाँ पे आपको जो है कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पे कुछ अदर फीचर्स की तो इस स्मार्टफोन में जो ज़्यादातर जो फोकस की मैं बात करूँ तो 2 चीज़ों पर फोकस किया है। एक तो 360 यहाँ पे आपको डैमेज प्रूफ बॉडी मिलने वाली R1 बॉडी मिलती है एंड दूसरा यहाँ पे आपको जो है IP69 सर्टिफिकेट दिया है, मतलब कि बारिश का मौसम आने वाला, तो इस हिसाब से मैं कहूँ तो ये अगर आप इन दोनों चीज़ों को देख के स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन Oppo F27 Pro Plus काफ़ी अच्छा, काफ़ी मज़ेदार स्मार्टफोन है। और कुछ अदर फीचर्स अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको गेमिंग करना है, कैमरा वगैरह लेना है तो और भी ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। कुछ ओप्पो के ऑप्शन है, कुछ मोटोरोला के ऑप्शन है, वीवो के भी यहाँ पे ऑप्शन है, सैमसंग के ऑप्शन है, तो ये सारे ऑप्शन भी अवेलेबल है। लेकिन इन 2 चीज़ों को अगर आप देखना चाहते हैं और इस हिसाब से अगर आप स्मार्टफोन लेते हैं तो ये स्मार्टफोन बेस्ट है। IP69 सर्टिफिकेट मिलता है, 48 मंथ का फ्लुएंसी सर्टिफिकेट मिलता है, TUV SGS सर्टिफिकेट मिलता है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो साइड शॉर्टकट फीचर्स मिलता है जो स्क्रीन के ऊपर आता है। अगर शॉर्टकट में अगर आप ज़्यादातर ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं तो आप ऐसे स्लाइड करेंगे तो ऐप्स वगैरह आ जाएंगे, ऑप्शन आ जाएंगे, तो ये फीचर्स मिलता है। एंड दूसरा मैं बात करूँ स्प्लश टच का यहाँ पे आपको फीचर्स मिलने वाला है एंड 300% वॉल्यूम इंक्रीज का भी यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन मिलता है, फीचर मिलता है, क्योंकि मोनो स्पीकर यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये कुछ अदर फीचर्स काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों मैं बात करूँ तो भैया सेल कब लगने वाला है, वैसे सेल का तो पता है नहीं, लेकिन प्री ऑर्डर यहाँ से आप कर सकते हैं। नीचे आपको इसमें जो लिंक मिल जाएगी फ्लिपकार्ट की, आप जो है फ्लिपकार्ट पे जाके लिंक पे क्लिक करेंगे, फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, वहाँ से एप्लीकेशन हो या वेबसाइट से आप ले सकते हैं, प्री ऑर्डर कर सकते हैं। एंड उसमें बात करो कुछ ऑफर्स की, तो सब बैंक ऑफर, एक्सचेंज ऑफर, EMI को ऑफर मिलते हैं। बैंक ऑफर की मैं बात करूँ तो करीब 2800 रुपये का अगर आप कैशबैक यहाँ से ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं, कुछ सिलेक्टेड बैंक है, HDFC वगैरह होगी, ICICI वगैरह होगी, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तो 2800 के आसपास जो आप यहाँ से ले पाएंगे कैशबैक। एंड दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ EMI की, तो आप मंथली 800 या 1000 रुपये का EMI लगा के ये स्मार्टफोन बड़े आराम से बाय कर सकते हैं। ईज़ी EMI का ऑप्शन मिलता है। एंड दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ एक्सचेंज ऑफर की, तो आप पुराना स्मार्टफोन अच्छी खासी कंडीशन में है तो उसे आप यहाँ पे एक्सचेंज में देते हैं तो उसका भी अच्छी खासी आपको जो है वैल्यू मिलेगा। तो ये कुछ ऑफर्स यहाँ पे मिलेंगे। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब बटन सामने पड़ा है, दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही जो बेल आइकन आएगा उस पर आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि कोई भी वीडियो में डालो उसको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे और आप मेरे वीडियो से तुरंत रूबरू हों। और यदि आपका कोई सुझाव या विचार है तो वो भी आप नीचे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जो हमने 24 घंटे ओपन करके रखा, और मैं जो है आए दिन आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय गरवी गुजरात।